टोंक जिले के अंदर एक बहुत खूबसूरत शहीद स्मारक हम लोगों ने बनाया है। उसका उद्घाटन आज मैंने किया है सब लोगों के साथ मिलकर। तो मुझे खुशी है कि ज़िले में हमारे सभी सैनिक जिन्होंने शहादत दी थी, देश की रक्षा करते हुए कुर्बानियाँ दी थी, उनकी याद में हम लोगों ने एक स्मारक बनाया है। और ये स्मारक अनेक दशकों तक, अनेक पीढ़ियों तक हमको याद दिलाएगा किस तरह लोगों ने, सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आबाद रखा, सुरक्षित रखा और सब लोगों की भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्माण यहाँ पर हुआ है और टोंक शहर के लिए बड़ी शान की बात है कि पूरे ज़िले के जो हमारे पास शहीद थे उनके परिजनों से संपर्क कर और पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ मिलकर इस स्मारक का हमने निर्माण किया था। और इसको आगे और विकसित करने की हमारी योजना है, उसको भी हम लोग कारगर करेंगे। ये संयोग भी है और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे भी फ़ौज में काम करने का मौका मिला। 2012 में मुझे कमीशन मिला था। तो पिछले 11-12 सालों से प्रादेशिक सेना में मैं काम कर रहा हूँ और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये मैं तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादाजी स्वर्गीय पायलट साहब वो भी फ़ौज में थे, एयरफोर्स में थे, आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में काम कर रहा हूँ। और ये संयोग है कि ये शहीद स्मारक को एक विधायक के नाते और एक सैनिक के नाते मुझे इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी भावना जुड़ी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन फ़ौज को समृद्ध रखने के लिए देश में लाखों करोड़ों ऐसे नौजवान हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, जिनके परिजन चाहते हैं कि उनके बच्चे और घर वाले फ़ौज में भर्ती हों। लेकिन दुर्भाग्यवश जो योजना लगी है भर्ती की, अग्निवीर, उस पर काफ़ी सवाल उठे हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि अग्निवीर की जो भर्ती है वो सिर्फ 4 साल की नौकरी बच्चों को देती है और 21-22 साल की उम्र में बच्चा नौजवान रिटायर हो जाता है तो भविष्य की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमने तो कहा और मुझे खुशी है कि कुछ और दलों ने इसका सहयोग, इस बात का समर्थन किया है। तो पुनर्विचार करना चाहिए। तो अग्निवीर की जगह जो पुरानी भर्ती थी उसको पुनः लागू करना चाहिए।